जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि एवं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। अगर आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को माताएं संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। यह व्रत पूरे दिन तक चलता है। इसे सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए जीतिया व्रत निराहार और निर्जला रखती हैं। इस साल यह पर्व 28 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगा। जीवित पुत्रिका व्रत 28 सितंबर को नहाएं खाएं के साथ शुरू होगा। 29 सितंबर को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। 30 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवन दान दिया था। इसलिए यह व्रत संतान की रक्षा की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण संतान की रक्षा करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर 2021, अष्टमी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर को शाम 6:16 से, अष्टमी तिथि समाप्त 29 सितंबर की रात 8:29 से। जीतिया व्रत के दिन महिलाएं नित्य कर्म स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। अब उनके समक्ष धूप दीप आदि से आरती करें। इसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इस व्रत में माताएं सप्तमी तिथि को खाना और जल ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। उसके बाद अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण कर उसका समापन करती हैं। अगर आप जीवित पुत्रिका व्रत करने जा रही हैं या परिवार की कोई महिला सदस्य यह व्रत कर रही है तो अपने और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि ऐसी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो यह व्रत करने से बचें,
क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और पारण अगले दिन किया जाता है। इसलिए जिनको भी स्वास्थ्य समस्याएं हो उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर व्रत करना ही चाहे तो एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लें। व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत से एक दिन पूर्व तामसी भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग कर दें। जिउतिया व्रत में अपने शरीर को शीतल रखने का प्रयास करें। अगर शरीर ठंडा रहेगा तभी शरीर में पानी की कमी को सहन कर पाएगा। ध्यान रखें कि शरीर में अगर पानी की कमी हो तो डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है। इसलिए धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप में जाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और व्रती महिलाएं बीमार हो सकती हैं। इसके अलावा व्रत में भूल कर भी अधिक कामकाज नहीं करना चाहिए ताकि शरीर थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बच सके। व्रत कोई भी हो उसका अर्थ हमेशा ही संयम होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बेहद जरूरी है। इसलिए मन और शरीर को संयमित रखें। किसी के भी प्रति न तो गलत सोचें और न ही गलत बोलें, अन्यथा व्रत से मिलने वाला पुण्य फल नष्ट हो सकता है। वहीं अगर गर्भवती महिलाएं यह व्रत करना चाहें तो घर की बुजुर्ग महिलाओं से राय जरूर ले लें। बेहतर यही होगा कि आप अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करने की बजाय केवल पूजा कर लें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह भी व्रत रखने के बराबर ही है। व्रत के समय दूसरे को अपशब्द या मन को तकलीफ देने वाली बातें ना करें। इससे आपका व्रत निष्फल हो जाएगा।